आज हम क्लास 12 की हिंदी बुक 8वें भाग सेकंड का चैप्टर 11 जिसका शीर्षक है भक्तिन। इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। भक्तिन जो पाठ है वो महादेवी जी द्वारा लिखा गया है। इसमें एक औरत है, वो महादेवी जी के घर पे काम करने के लिए आती है और उसका नाम महादेव वर्मा ही भक्तिन रखती है। इसका वास्तविक नाम तो लक्ष्मी होता है, लेकिन उसका नाम उसको बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि वो कहती है कि मेरा नाम तो लक्ष्मी है लेकिन मेरे पास तो धन लक्ष्मी है ही नहीं, तो मेरा नाम बदल दो। तो इसको इसकी योग्यता को, इसके गुणों को, इसके गले में पड़ी हुई माला को देख करके इसका नाम भक्ति रखा जाता है। तो इसके जीवन में किस तरह की कठिनाई आती है, कैसे उन समस्याओं को समाधान करती है, ये लिखा है। महादेव जी वर्मा द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है। क्वेश्चन फर्स्ट, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। उसे ये नाम माता पिता ने दिया था। उन्होंने सोचा होगा कि उसके पास धन धान्य होगा और जिस घर में जाएगी वहां संपन्नता रहेगी, परंतु उसे जीवन में गरीबी ही झेलनी पड़ी। अपने नाम के अनुसार गुण या दशा न होने से वह लोगों से अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। लेखिका से नौकरी मांगते समय उसने अनुरोध किया कि उसे उसके वास्तविक नाम से नहीं पुकारा जाए। तब लेखिका ने उसकी कंठी माला तथा वेशभूषा को देखकर भक्ति नाम दिया था। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी, वो कहती थी कि भी मेरा नाम है वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी। जबकि वो एक गरीब थी, उसके पास रुपये पैसे नहीं थी, वो दर दर भटक रही थी। तो जब लेखिका यानी महादेव वर्मा के पास वो आती है तो महादेव वर्मा उनको काम करने के लिए अपने घर पे रखती है। तो वो कहती है कि आप मुझे इस नाम से मत पुकारिए। तो महादेव वर्मा है उसकी कंठी माला और वेशभूषा को देखकर उसको भक्ति नाम देती है। अगला क्वेश्चन, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत है? इसमें यह पूछा गया है कि जब भक्तिन की 2 लड़कियां हो गई थी तो उसकी जो जिठानियां थी उनके लड़के थे, तो वो ताने मारती थी कि इसके तो लड़कियां हैं, लड़का हुआ ही नहीं। जब लड़का नहीं हुआ तो अपने परिवार का नाम आगे कैसे बढ़ेगा? तो यानी एक औरत है वो ही औरत की दुश्मन होती है। तो इसमें अपने विचार बताने हैं कि आप सहमत है या नहीं है। हाँ, हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि पहली कन्या के बाद जब भक्तिन ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो तब पुत्र प्रेम से अंधी अपनी जिठानियों द्वारा वह उपेक्षा और घृणा का शिकार बनी। भक्तिन की सास 3 पुत्रों की मां थी, उसने भी भक्तिन की उपेक्षा की। भक्तिन अपनी जिठानियों तथा सास की तरह पुत्र पैदा नहीं कर सकी। विचारणीय बात यह है कि भक्तिन को घृणा और उपेक्षा परिवार की नारी से ही मिली, अपने पति से नहीं। 3 कन्याएं पैदा करने पर भी पति ने उसके प्रति प्रेम में कमी नहीं आने दी। इस घटना से यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है और वही एक दूसरे की उपेक्षा करती है, आपस में ईर्ष्या द्वेष रखती है। भक्तिन के जब लड़कियां होगी तो उनकी जो जिठानी थी, वो सास थी, वो इसकी उपेक्षा करती थी, उसका निरादर करती थी, उसका अपमान करती थी और वो सब उससे घृणा करती थी। क्योंकि सास के भी 3 लड़के थे, उनकी जिठानियों के भी लड़के थे। तो वो कहती है कि इसने तो एक भी लड़का पैदा नहीं किया, 3 लड़कियां हो गई। तो वो उनको बार बार ताने देती थी, जबकि उसका पति है उसे बहुत प्रेम करता था। उसने कभी यूं नहीं किया कि भी तुमने 3 लड़कियां पैदा कर दी। तो इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, स्त्री ही स्त्री से ईर्ष्या और द्वेष रखती है। अगला क्वेश्चन, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना पर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? यानी भक्तिन की बेटी जो होती है उसके साथ एक लड़का जबरदस्ती करता है, उसके रूम में आ जाता है और रूम बंद कर लेता है। तब
उसकी जेठ जिठानियाँ बाहर से सब लोगों को बुलाते हैं कि देखो भाई इस लड़की के साथ ये लड़का एक कमरे में बंद है, तो अब इसके साथ भी वो आना चाहिए। जबकि वो लड़की ये नहीं चाहती थी कि मैं इस लड़के के साथ शादी करूं। वो उस लड़के का बहुत विरोध भी करती है, उससे मारा पीटी भी करती है, लेकिन पंचायत ये फैसला देती है कि आपको इसके साथ शादी करनी ही पड़ेगी। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की थी। उसे जबरन अपने साथ कोठरी में बंद कर दिया था। तब गांव की पंचायत में लड़की की अनिच्छा के बावजूद उसे उस तीतरबाज युवक के साथ बांध दिया गया और पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुनाया गया। इस घटना को स्त्री का सम्मान व अधिकार कुचलने वाली मानकर कहा जा सकता है कि स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार सदियों से होते आ रहे हैं। नारी को अबला मानकर दबाया जाता है। उसकी इच्छा अनिच्छा का ध्यान न रखकर किसी के भी साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। इसी का दुष्परिणाम अपहरण और बलात्कार रूप में भी देखा जाता है। समय बदल रहा है, परंतु स्त्री जाति का ऐसा शोषण नहीं रुका। उनके अधिकारों का हनन होता रहा। आज भी गांव की पंचायतों में ऐसी गलत परंपराएं चल रही है। भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना इसी की प्रतीक है। यानी भक्तिन की बेटी के साथ जबरन ये कहा जाता है कि आपको इस लड़के के साथ शादी करनी पड़ेगी, जबकि वह उसको बिल्कुल नहीं चाहती थी। लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ पहले भी ऐसा अत्याचार होता था और आज भी ऐसा हो रहा है। इसी के कारण आजकल अपहरण हो जाता है, बलात्कार किया जाता है, जबकि लड़की की इच्छा नहीं होती, फिर भी लड़के उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। तो आज भी गाँव में पंचायत ऐसी कई गलत परंपराएं चल रही है कि जबरदस्त जिस लड़की को नहीं चाहती उसके साथ भी शादी करवा दी जाती है। उसकी इच्छा और अनिच्छा का ध्यान नहीं रखा जाता। तो भक्तिन की बेटी के साथ जो घटित घटना हुई है वो भी इसी की प्रतीक है कि उसके साथ भी जबरदस्ती ऐसा किया गया। अगला क्वेश्चन, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? यानी भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने क्यों कहा? क्योंकि लेखिका ने कुछ ऐसे दुर्गुणों को भक्तिन में देखा है। तो उन दुर्गुणों को अपन देखते हैं कि वो कौन कौन से दुर्गुण हैं। भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य प्रयण है, परंतु इसके बावजूद उसमें अनेक दुर्गुण भी हैं। लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। लेखिका को भक्तिन के निम्नलिखित कार्य दुर्गुण लगते हैं। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की मटकी में छिपा देती है। जब उससे इस कार्य के लिए पूछा जाता है तो स्वयं को सही ठहराने के लिए अनेक तरह के तर्क देती है। यानी भक्तिन जब लेखिका के घर रह रही थी तो लेखिका के जो रुपये पैसे इधर उधर पड़े रहते थे उसको वो भंडार घर की मटकी में छिपा देती है। और जब लेखिका पूछती है तो इसके लिए वो कहते नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, और स्वयं को सही ठहराने के लिए अनेक तरह से तर्क देती है। वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताती है। वह इसे झूठ नहीं मानती, यानी वह लेखिका को खुश रखने के लिए बात को सीधे नहीं कहती, घुमा के कहती है। वो सोचती है कि मैं ऐसा कहूँगी तो लेखिका मेरे से खुश रहेगी और अपनी गलती को नहीं मानती। शास्त्र की बातों को भी वह अपनी सुविधा अनुसार सुलझा लेती है। वह किसी भी तर्क को नहीं मानती, यानी किसी तर्क को वो मानती नहीं। जब लेखिका है वो भक्तिन को कहती है कि भाई आप है वो बालों को मत मुंडो, तब वो कहती है नहीं नहीं ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि विधवा स्त्री है उसको बाल नहीं रखने चाहिए। तो वो लेखिका की बात को मानती नहीं है, तर्क दे करके उनको कहती है नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगी। वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन न करती। भक्ति ने वो खुद दूसरों के अनुसार नहीं ढलती लेकिन दूसरों को अपने अनुसार ढाल लेती है। जैसे लेखिका के घर आई है तो लेखिका कैसा खाना खाएगी, ये दलिया खाएगी, वो खाएगी। जो वो कहती है कि मेरे गांव में तो ये बनता था, मैं तो यही आपको बना के दूंगी। तो लेखिका अपने में बदलाव करके उसका बनाया हुआ खाना खाने लग जाती है, जबकि भक्तिन ये नहीं सोचती कि जो लेखिका को पसंद है उसके अनुसार मैं इनको खाना बना के दूं। अगला क्वेश्चन, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा के सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? भक्तिन शास्त्र के प्रश्न को अपने अनुसार सुलझा लेती थी। इस बात पर लेखिका ने उदाहरण दिया कि जे भक्ति ने अपना सिर मुंडवाना चाहा
तो महादेव ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि स्त्रियों का सिर घुटाना या सिर मुंडाना अच्छा नहीं लगता। इस प्रश्न पर भक्ति ने अपने कार्य को शास्त्र सम्मत बताया और उत्तर देते हुए कहा कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। उसका ये वचन किसी शास्त्र का न होकर अपनी समझ से गढ़ा गया अथवा लोगों से सुना हुआ था, जिससे उसने शास्त्र का बता दिया। यानी जब लेखिका है वो भक्तिन को कहती है कि भी आप बाल मत मुंडवाओ, ये स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता, तो वो इस बात को मानती नहीं है। वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। ये पंक्ति कह करके ये सिद्ध करना चाहती है कि ये तो बात है वो शास्त्र सम्मत है, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है, जबकि वो कोई बात शास्त्र सम्मत नहीं थी। उसने ये बात कहीं से सुन ली और उसको शास्त्र सम्मत बता दिया। तो भक्ति ने ये बताया है कि जो कार्य मैं करती हूँ वही बढ़िया है, तो वो लेखिका की बात को नहीं मानती और तर्क दे करके अपनी बात को मनाने के लिए उसे मजबूर करती। अगला क्वेश्चन, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? यानी भक्तिन जब महादेव के घर में आ जाती है, उनके खाना बनाती है और कार्य करती है, तो क्योंकि भक्तिन गांव से आई थी और वो जैसा गांव में कार्य करती, जैसा खाना बनाती, वैसा भी वो महादेव जी के घर पे करने लगती है। तो महादेव जी भी भक्ति के अनुसार ढल जाती है, जैसे वो कोई ग्रामीण महिला हो। भक्तिन देहाती थी, सेविका रूप में आ जाने से महादेवी का खाना पहनना डरे का हो गया। भक्ति ने देहाती खाने की विशेषताएं बता कर उनके खाने की आदत बदल डाली। उसके कारण लेखिका को रात में मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ा, बाजरे के तिल मिलाकर बने पुए खाने पड़े और ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ी। उसकी बनाई हुई सफ़ेद महुए की लापसी को संसार के श्रेष्ठ हलवे से अधिक स्वादिष्ट मानकर खाना पड़ा। भक्ति ने लेखिका को देहाती भाषा और कहावतें भी सिखा दी। इस तरह महादेवी भी देहाती बन गई। यानी भक्ति जब महादेवी वर्मा के घर आई तो महादेवी वर्मा उनको कहती कि भी आज ये खाना बनाना है, तो वो कहती देखो ये मकई का दलिया है, इसके साथ मट्ठा पीना चाहिए, बाजरे के तिल मिलाकर बने हुए खाने चाहिए, ज्वार के उन्हें भुट्टे की खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, और उसकी बनाई हुई जो सफ़ेद मवी की लपसी है ना, उसका तो कहना ही क्या, ये बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। और जब वो बोलती थी तो कई देहाती शब्दों का कहावतों का प्रयोग करती थी, वो भी उसने महादेवी को सिखा दिया। तो महादेव के जीवन में भी वो ग्रामीण खाना खाने की आदत पड़ गई और जो कहावतें ग्रामीण में बोली जाती थी वो भी बोलने लगी। तो इस तरह महादेवी वर्मा भी एक देहाती बन गई। पाठ के आसपास के जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आलो अंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? आलो अंधारी भी एक पाठ है और ये अपने एक भक्तिन पाठ है। इन दोनों की नायिकाओं के व्यक्तित्व में समानता पूछिए कि दोनों के व्यक्तित्व में क्या समानता है। आलो अंधारी की नायिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में ये समानता है कि दोनों को ही घर परिवार छोड़कर बाहर कार्य करना पड़ा। भक्तिन और बेबी हालदार दोनों को काफी कष्ट सहने पड़े तथा परिवारजनों की उपेक्षा सहने पड़ी, वे शोषण का शिकार बने। दोनों मानवीय संवेदना से पूर्ण होने पर भी नारी के अधिकारों से वंचित थी। इन दोनों में यही समानता दिखाई देती है। यानी दोनों में है वो मानवीय संवेदना से पूर्ण होने पर नारी के जो अधिकार है उससे वो वंचित रहती है और यही इन दोनों में समानता है। अगला क्वेश्चन, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी ही घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। यानी भक्तिन की बेटी के साथ पंचायत ने फैसला सुनाया था कि जो लड़का भक्तिन की बेटी के साथ कमरे में बंद था उसके साथ की शादी करनी पड़ेगी। पंचायत ने फैसला सुना दिया, तो उस बात को ध्यान में रख करके अपन को चर्चा करनी है। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अब भी पंचायतों का तानाशाही रवैया बरकरार है। अखबारों या टीवी पर अक्सर समाचार सुनने को मिलते हैं कि प्रेम विवाह को पंचायतें अवैध करा देती है तथा पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने के लिए विवश करती हैं। वे उन्हें सजा भी देते हैं, कई बार तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। यह मध्ययुगीन
बर्बरता आज भी विद्यमान है। यानी जो भक्तिन की बेटी के साथ अन्याय हुआ, पंचायत ने जो फैसला सुनाया, वो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आजकल टीवी पे समाचार सुनते हैं कि प्रेम विवाह को पंचायतें वो अवैध मानती है। जो प्रेम विवाह कर लेते हैं उनको पंचायतें फैसला सुनाती है कि आपको पति पत्नी नहीं भाई बहन की तरह रहना पड़ेगा। कई बार उनको मार दिया जाता है, उनको तरह तरह की यातनाएं भी दी जाती है, कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। तो ये मध्ययुगीन बर्बरता यानी उस समय जो बर्बरता थी वो आज भी विद्यमान है। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष की वय में ब्याही जाने वाली लड़कियों में सिर्फ भक्ति नहीं है बल्कि आज भी हजारों अभागिनियां हैं। बाल विवाह और उम्र के अनमेलपन वाले विवाह की अपने आसपास हो रही घटनाओं पर दोस्तों के साथ परिचर्चा करें। यानी भक्तिन की बेटी की शादी 5 साल की उम्र में कर दी जाती है। तो इसमें यह बताया कि वही नहीं, आज भी ऐसी बहुत सी हजारों अभागिनियां हैं जिनकी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। साल भर में, 2 साल भर में, कईयों की तो 5-6 महीने की जब लड़कियां होती है तभी शादी कर दी जाती है। और आज भी अपने जो अक्षय तृतीया का सावा होता है उस पे ऐसे बाल विवाह बहुत से देखने को मिलते हैं। हमारे देश में नारी पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। अनपढ़ जनता पुरानी लीक पर चल रही है। 5 वर्ष तो क्या, दूध मुही बच्ची की शादी की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के देहातों में 1 महीने की बच्चियों का विवाह यानी गोना किया जा रहा है। आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि 2 दिन की बच्ची की शादी कर दी। कई बार तो 10 वर्ष की बच्ची की शादी 30 वर्ष के युवक के साथ कर दी जाती है। यानी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, उनको पता ही नहीं होता। 5 साल 10 साल की तो कुछ जानती तो है, 5 महीने 2 महीने 4 महीने की लड़की की भी शादी कर दी जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 5 साल की लड़की और 25 साल के लड़के से शादी कर दी जाती है। 10 साल की लड़की 30 साल के लड़के से शादी कर दी जाती है। तो ये औरतों के साथ, लड़कियों के साथ बहुत ही अत्याचार होता है। तो आज भी अपने ऐसी समस्याएं समाज में है, पूर्ण रूप से अभी तक इनका निदान नहीं हुआ है। धन्यवाद।